हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत अच्छे बच्चे की कहानी सुनेंगे जिसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे। क्योंकि उसके माता पिता देख नहीं सकते थे, इसलिए वो अपने माता पिता के लिए घर के सारे काम बहुत उत्सुकता और जिम्मेदारी के साथ करता था। एक बार उसके माता पिता ने उसे कहा कि बेटा, हम तीर्थ स्थानों की यात्रा पर जाना चाहते हैं। यह सुनकर श्रवण कुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एक बड़ा सा तराजू बनाया और तराजू के एक तरफ अपनी माँ और एक तरफ अपने पिता को बिठा दिया और उस तराजू को अपने कंधों पर उठाकर वो तीर्थ स्थानों की यात्रा पर निकल गया। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ अयोध्या के पास पहुंचा तो वहां श्रवण कुमार के माता पिता को बहुत प्यास लगी। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा, हमें बहुत प्यास लगी है, तुम हमारे लिए थोड़ा पानी ले आओ। श्रवण कुमार ने कहा, जी माता, मैं अभी लाता हूँ। ऐसा कहकर वो पानी लाने के लिए सरयू नदी पर गया और नदी से पानी भरने लगा। जब वो नदी से पानी भर रहा था तो अचानक से उसे एक तीर आके लगा। वह दर्द से करहाते हुए रोने लगा और अंत में जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन ये तीर चलाया किसने? ये तीर अयोध्या के राजा दशरथ ने चलाया था। अब प्रश्न होता है कि राजा दशरथ ने इतने अच्छे बच्चे को तीर क्यों मारा? राजा दशरथ शिकार करने में बहुत अच्छे थे। उन्हें शब्द भेदी बाण चलाना आता था। मतलब अगर किसी जगह से कोई आवाज़ को सुनकर वो अपने तीर को मीलों दूर से उस निशाने पर फेंकते थे तो तीर निशाने पे जाकर लग जाता था। जब श्रवण कुमार नदी से पानी भर रहा था तब राजा दशरथ को उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगा कि कोई हिरण पानी पी रहा है। राजा ने सोचा कि मुझे इस हिरण का शिकार करना है। उन्होंने हिरण का शिकार करने के लिए उस आवाज़ वाली जगह पर तीर चलाया और वो तीर लग गया श्रवण कुमार को, क्योंकि वहाँ कोई हिरण तो था नहीं। जब श्रवण कुमार दर्द से रोने लगा तो उसके रोने की आवाज़ को सुनकर राजा दशरथ भागते हुए वहाँ गए और देखा कि वहाँ कोई हिरण नहीं बल्कि एक मासूम सा लड़का है। ये देखने के बाद राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। सोचने लगे कि ये उन्होंने क्या कर दिया। दर्द से रोते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि वह अपने प्यासे माता पिता के लिए कुछ पानी लाने के लिए नदी पर आया था। श्रवण ने राजा दशरथ को कहा कि वो पानी लेकर उसके माता पिता को पिला दें और उन्हें बता दें कि उनके बेटे को तीर लग गया है। जब राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पानी लेकर गए और उन्हें श्रवण कुमार की मृत्यु के बारे में बताया तो श्रवण कुमार के माता पिता बहुत दुखी हुए और वो रोने लगे। वो राजा दशरथ से क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि वह भी अपने बेटे के खोने के कारण मर जाएगा। ऐसा कहकर श्रवण कुमार के माता पिता सरयू नदी में डूबकर मर गए। लेकिन श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की बहुत सेवा की थी, इसीलिए श्रवण कुमार को मरने के बाद अपने माता पिता के साथ स्वर्ग मिला। मृत्यु के बाद वो अपने माता पिता के साथ स्वर्गलोक में गया। तो ये थी श्रवण कुमार की कहानी। और हमने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि हमें भी श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करने से भगवान बहुत खुश होते हैं। श्रवण कुमार को स्वर्ग मिला। क्यों? क्योंकि उसने अपने माता पिता के लिए हमेशा बहुत कहना माना और उनकी हमेशा सेवा की। तो बच्चों, श्रवण कुमार की तरह हम भी आज से अपने माता पिता का कहना मानेंगे और उनकी सेवा करेंगे। ठीक? हरे कृष्णा।